अगर आप बिगिनर हो या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके प्रैक्टिस। आज की इस वीडियो में रियलिटी ऑफ जेके एसएसबी, जेके पीएससी, एसएससी, यूपीएससी, आरआरबी, बैंकिंग और अदर एग्ज़ाम्स के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें ताकि आपको भी पता चल जाए कि आपको किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। अगर आप बिगिनर्स हो, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं एसएससी की, सर्विस सिलेक्शन कमीशन की बात करेंगे। तो यहाँ पे इसके बारे में हम यहाँ पे बात क्या करने चाहेंगे। देखो, एसएससी रिक्रूटमेंट कब निकालता है और एसएससी क्या है। देखो, एसएससी एक रिक्रूटिंग एजेंसी है, एक बॉडी है जो कि डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करता है। और डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स कौन से होते हैं, जैसे मैं पहले बात करूँ जीडी की, जिसमें कौन कौन सी रिक्रूटमेंट, अगर आप देखते होंगे कि आपके रिलेटिव में, आपके नाउन में, कुछ अपने फ्रेंड सर्कल में, आपकी फैमिली में कुछ लोग होंगे जो कि एसएसबी, सीमा सुरक्षा बल जिसको बोलते हैं, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी में जॉब ले रहे हैं। पहले साल में उनका अटैम्प्ट नहीं क्लियर होता है, दूसरे साल में वो अपना अटैम्प्ट क्लियर करके इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके रनिंग, फिजिकल, मेडिकल पास करके वो क्या कर लेते हैं, ज्वाइनिंग कर लेते हैं। तो कुछ बच्चों को पता ही नहीं है कि हमें आर्मी में जाना कैसे है। ठीक है, कुछ बच्चों को तो पता ही नहीं है हमें आर्मी ज्वाइन करनी कैसे है। देखो, आजकल के टाइम पे तो अग्निवीर का कंसेप्ट हो चुका है, प्रोसेस हो चुका है। उसमें 4 साल, उसके बाद का फिर आगे का टेस्ट वगैरह पास करके ही आगे कंटिन्यू होता है वो। तो बच्चों का ये है कि हमें सीएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी इस तरह की रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट करना है। देखो, मैं आपको बता दूं कि ये जो रिक्रूटमेंट होती है जीडी की, ये हर साल होती है, एवरी ईयर। कब होती है? हर साल होती है, एवरी ईयर होती है। इसके लिए ये नहीं है कि आपको 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल वेट करना पड़ेगा और आपकी एज भी हो जाएगी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 2025 की रिक्रूटमेंट होगी, कौन सी 2025 की जो रिक्रूटमेंट होगी, उसके फॉर्म सितंबर अक्टूबर में लगना स्टार्ट हो जाएंगे जीडी के। ठीक है, और इसका जो रिटर्न होगा 2026 जनवरी या फरवरी के मंथ में हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका फिजिकल होगा, फिर उसके बाद फाइनल लिस्ट होगी, फिर उसके बाद जो 26 की रिक्रूटमेंट, हर साल एसएससी जो जीडी की रिक्रूटमेंट आती है हर साल आती है। ठीक है, उसी तरह से इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहती है, 10th बेस पे रहती है। ये कोई भी फॉर्म इसको अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात करते हैं एमटीएस की। एमटीएस की भी जो क्वालिफिकेशन है वो 10th ही रहती है। और यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे आपकी एमटीएस की रिक्रूटमेंट होती है। एमटीएस जिसको हम क्लास 4th की रिक्रूटमेंट बोलते हैं। और इसमें क्या करना होता है, आपको एक ही एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। ठीक है, दूसरी बात करेंगे सीएचएसएल। सीएचएसएल भी हर साल आता है। इसमें क्या होता है कि ये 12th बेस पे रहता है और यहाँ पे आपको 2 एग्ज़ाम पास करने पड़ते हैं। एक तो टायर 1 करना पड़ता है, दूसरा टायर 2 करना पड़ता है, जिसमें आप कह सकते हो कि आपको क्लर्क लेवल की जॉब मिल सकती है। उसके बाद सीपीओ रहता है, सीजीएल रहता है। सीजीएल में आप कह सकते हो कि आपको लेवल यहाँ पे इंस्पेक्टर लेवल की, सब इंस्पेक्टर लेवल की जॉब आपको सीजीएल में मिल सकती है। ठीक है, इंस्पेक्टर लेवल की जॉब आपको मिल सकती है किसमें, सीजीएल में। और इसकी क्वालिफिकेशन होती है ग्रेजुएशन, कि मानो कि आपको ग्रेजुएशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप सीजीएल में हर साल, जैसे कि आपको पता है एमटीएस के नेक्स्ट मंथ जून में एडवर्टीज़ आने वाली है, फॉर्म लगने वाले हैं और अगस्त सितंबर में इसका पेपर भी हो जाएगा। बच्चों को पता होता है कि फॉर्म फिल होने के बाद सीधे हमें 1 से 2 महीना ही मिलता है, 2 से ढाई महीने इतना ही मिलता है, उसके बाद हमारा एग्ज़ाम हो जाता है। एसएससी इन रिक्रूटमेंट को हर साल निकालती है। अगर आपको नहीं पता है, बिगिनर हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जब भी इनकी नोटिफिकेशन आएगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, हर एक, देखो, जो इनका प्री का सिलेबस सभी का क्या रहता है, सेम रहता है, जितनी भी रिक्रूटमेंट है। अगर आप एमटीएस लेवल का पढ़ रहे हो, जीडी का पेपर भी दे सकते हो और एमटीएस का भी दे सकते हो, और जीडी तो आपका डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एमटीएस की जॉब कर रहे हो, ग्रेजुएट हो, सीजीएल की प्रिपरेशन साथ साथ में कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया एसएससी का। एसएससी हर साल, क्या, हर साल रिक्रूटमेंट निकालती है। और इसकी मैं कह सकता हूँ कि रेगुलर वैकेंसीज़ होती हैं। रेगुलर मतलब कि हर साल वैकेंसीज़ आती हैं और इसके क्या होते हैं, रेगुलर ही क्या होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं। रेगुलर मतलब रोज़ रोज़ एग्ज़ाम नहीं होते, मतलब कि हर साल अपने टाइम पर एग्ज़ाम होते हैं, जिनको हम रेगुलर एग्ज़ाम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी एजेंसीज़ की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे आरआरबी क्या है। आरआरबी
रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है ये। इसमें किस तरह की जॉब्स होती हैं, इसमें जैसे कि हमने देखा कि आरआरबी ग्रुप डी की जॉब अभी 32,000 वैकेंसीज आई हैं इसकी, ग्रुप डी की। अब इसकी रेगुलर वैकेंसीज हमें नहीं देखने को मिलती, मतलब हर साल ये वैकेंसीज नहीं होती। अभी इनके रेलवे मिनिस्टर द्वारा बोला गया है कि हम कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम पे हम हर साल इसकी वैकेंसीज निकालें, तो अच्छी बात है। जैसे हो गया आरआरबी एनटीपीसी, अभी आप लोगों ने फॉर्म भी लगाए होंगे। और जैसे हो गया कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई, ये रिक्रूटमेंट जो थी काफ़ी देर के बाद यहाँ पे देखने को मिली थी। और भी इसमें बहुत सारी होती है, एलसी की पोस्टेज होती हैं, बहुत सारी पोस्टेज होती हैं जो कि आरआरबी के अंडर आती हैं। और अगर आप बोलोगे कि मुझे पर्टिकुलरली इन ही पोस्ट के बारे में पढ़ना है, तो देखो इन पोस्टेज का ये दो साल के बाद 3 साल के बाद आती हैं। इनका कोई फिक्स पीरियड नहीं रहता है, रेगुलर वैकेंसीज नहीं रहती हैं कि आरआरबी कब इसकी वैकेंसीज निकालेगा। अभी सुनने में आया है कि ये वैकेंसीज जो है अब रेगुलर बेसिस पे होने वाली हैं, ठीक है। इसमें भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो, क्वालिफाई इसको कर सकते हो, अच्छी जॉब है, इनकी सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। और यहाँ पे आरपीएफ कांस्टेबल का भी रिसेंटली एग्ज़ाम भी हुआ है, सब इंस्पेक्टर का भी हुआ है, ठीक है। ग्रुप डी का जिसमें 32,000 पोस्टेज है, अभी इसका एग्ज़ाम भी जल्द ही आपको देखने को एनटीपीसी के बाद देखने को मिल सकता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई भी करा है। इसमें बताया भी रिसेंटली न्यूज़ में भी था कि 1 करोड़ फॉर्म यहाँ पे लग चुका है, 1 करोड़ 8 लाख फॉर्म लगा है, जिसमें 32,000 पोस्टेज सभी हैं, ठीक है। एक बहुत ही बड़ी बात है आरआरबी के लिए। और जब भी ग्रुप डी में पोस्टेज आती हैं, मैं आपको बता दूं इस बार बहुत कम आई हैं, 32,000 आई हैं। तो पहले जब वैकेंसीज आई थी कुछ लाखों की तादाद में इसमें वैकेंसीज आती हैं, क्योंकि इसमें बहुत वैकेंसीज आती हैं, ठीक है। तो ये रेगुलर वैकेंसीज अगर आप बोलोगे कि हर साल 26 में आएगी, 27 में आएंगी, 28 में आएंगी ग्रुप डी की, तो इसमें कुछ मैं फ़िक्स नहीं कह सकता, क्योंकि आरआरबी इसमें पूरा फिक्स नहीं रहता है कि हर साल इसमें वैकेंसीज आएंगी या नहीं आएंगी, ठीक है। ये है आरआरबी। और इसमें भी आपको कुछ में टायर 1 ही कंप्लीट करना पड़ता है, कुछ में टायर 1 और टायर 2 भी कंप्लीट करना पड़ता है। आरआरबी मतलब जितनी भी रेलवे के अंदर पोस्टेज आती हैं, जितनी भी रेलवे में होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जेकेपीएससी क्या है और यूपीएससी क्या है। देखो जेकेपीएससी मतलब कि हमारे जम्मू कश्मीर में जितनी भी गैजेटेड पोस्टेज होती हैं, गैजेटेड पोस्टेज होती हैं, लेवल 7, 8, 9 इनसे ऊपर जो पोस्टेज होती हैं, वो सारी की सारी कौन रिक्रूट करता है, जेकेपीएससी रिक्रूट करता है। जिसमें हम देखते हैं कि हम केएस लेवल की जो पोस्टेज रहती हैं, ठीक है, डीसी हो गए और डीएसपी हो गए, इस तरह की जो पोस्टेज हमारी रहती हैं वो कौन कंडक्ट करता है हमारे जम्मू कश्मीर में, जेकेपीएससी कंडक्ट करती है। और यूपीएससी में अगर हम बात करें आईपीएस, आईईएस, इस तरह की जो पोस्टर्स होती हैं वो यूपीएससी में होती हैं। और ये क्या है, एक सेंट्रल बॉडी है। सेंट्रल बॉडी का मतलब सेंट्रल, जब भी सेंटर में गैजेटेड की रिक्रूटमेंट करनी होती है इनको, तो ये यूपीएससी एजेंसी ये रिक्रूटमेंट करवाता है, इनको बोला जाता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल होती हैं इस रिक्रूटमेंट के लिए। और केएस की पोस्टेज होगी, डीएसपी की होंगी, ये तो जैसे कि पब्लिक उसमें भी आई आती, केएस में भी आती हैं। और आप कह सकते हो कि ये पुलिस में भी आती हैं, जैसे सबसे डीएसपी की पोस्ट यहाँ पे रहती है, ठीक है। तो ये किसके अंदर आती हैं, जेकेपीएससी के अंदर आती हैं। और ये जेएनके में होती है। हर एक स्टेट का अलग अलग क्या रहता है, ये पब्लिक सर्विस कमीशन रहता है, ठीक है। हमारे जम्मू कश्मीर का तो अलग ही है, और जिसमें सारी की सारी गैजेटेड पोस्टेस ली जाती हैं। अब जैसे कि गैजेटेड पोस्टेस हमारी 10+2 वाले लेक्चर्स की थी, 10+2 लेक्चर्स की पोस्टेस थी, 500+ वैकेंसी थी। अभी उसका सिलेबस आउट किया गया है। तो ये सारी की सारी पोस्टेस जो थी वो क्या थी, गैजेटेड थी, इसलिए किसको दी गई, जेकेपीएससी को दी गई। अब इसमें ये फिक्स नहीं है कि 10+2 की वैकेंसीज होंगी हर साल आएंगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये जो केएस, डीएसपी वगैरह ये पोस्टेज रहती हैं, ये इन्होंने बोला भी है कि हम हर साल निकालने की कोशिश करेंगे। 2023 में भी वैकेंसीज आई थी और 2024 में भी वैकेंसीज देखने को मिली है। अब 2025 के नोटिफिकेशन का हमें वेट है। 2024 में जो नोटिफिकेशन आया था वहाँ पे टोटल 90 वैकेंसीज थी, ठीक है। और इनकी जो अभी रिसेंटली यूपीएससी का, जैसे कि आपको तो पता है कि जून के मई के इस एंडिंग में ही स्टार्ट होने वाले हैं इसके यूपीएससी के, और जिसमें 1100+ वैकेंसीज बताई जा रही हैं, ठीक है। ये वैकेंसी जो है यूपीएससी लेवल की हर साल आएंगी और केएस की भी हर साल आएंगी, ठीक है। और कह सकते हो कि रेगुलर वैकेंसीज़ हैं और रेगुलर इनके एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है।
अब आईबीपीएस क्या है? आईबीपीएस क्या चीज़ है? देखो, आईबीपीएस एक ऐसी रिक्रूटिंग बॉडी है जो कि बैंकिंग में जो रिक्रूटमेंट होती है उसको पूरा करता है, उसको रिक्रूटमेंट को ये पूरी करती है। कौन? आईबीपीएस एजेंसी है, एसएससी की तरह है, कह सकते हो कि जो रिक्रूट करती है बैंकिंग के एग्ज़ाम्स को। मैं आपको बता दूं, कुछ बैंकिंग के एग्ज़ाम्स की बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे आईबीपीएस की, आईबीपीएस क्लर्क और पीओ की। देखो, आईबीपीएस का अगर आपको एग्ज़ाम देना है, कोई भी एग्ज़ाम देना है आपको, इसकी सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आप बोलोगे मैं 10th 12th हूँ तो आप इसमें एलिजिबल नहीं रहोगे, आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। और आईबीपीएस क्लर्क, जिसके फॉर्म अभी अगस्त सितंबर में लगना स्टार्ट हो जाएंगे, इसमें ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। और ये वैकेंसीज कौन कौन से बैंक की रहती है? पीएनबी कह सकते हो, बैंक ऑफ इंडिया कह सकते हो, कैनरा बैंक कह सकते हो, और जितने पब्लिक सेक्टर बैंक है ना, जितनी गवर्नमेंट के अंडर हैं, वो सारे के सारे इस बैंक के अंदर आएंगे, आईबीपीएस क्लर्क पीओ के अंदर। ठीक है, आईबीपीएस क्लर्क के अंदर। ठीक है, दूसरी रहती है कि आईबीपीएस आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, जिसके अंदर आपके जो हर स्टेट में क्या होता है कि ग्रामीण कुछ रीजनल बैंक होते हैं। जैसे हमारे जेएनके में जेएनके ग्रामीण बैंक है। और ये वैकेंसीज नेक्स्ट मंथ में रिलीज़ होने वाली है। बच्चे पूछ रहे थे कितनी पोस्टें है कितनी नहीं है। इलाकाई देहाती बैंक हो गया, ये दो बैंक जो हर स्टेट में होंगे, अपने अपने नाम के हिसाब से होंगे, अपनी स्टेट के हिसाब से होंगे। तो इनकी वैकेंसीज जो है हर साल रहती है। बैंकिंग की जो रिक्रूटमेंट रहती है, एक बार फिर से कान खोल के सुन लीजिएगा, क्लर्क की वैकेंसीज होगी और पीओ की वैकेंसीज होगी, और भी स्पेशल पोस्टेज होती हैं हर साल। एवरी ईयर ये वैकेंसीज रिलीज़ होती हैं, और ये रेगुलर वैकेंसीज़ हैं। और इनका एग्ज़ाम भी क्या होता है? रेगुलर होता है, टाइम पर होता है। जैसे कि आईबीपीएस आरआरबी अपना कैलेंडर जो है जनवरी में लॉन्च करता है कि मैं अपने जो एग्ज़ाम्स होंगे, आईबीपीएस सॉरी इसकी बात कर रहा हूँ, आईबीपीएस क्लर्क हो गया, आईबीपीएस आरआरबी हो गया, इनके एग्ज़ाम्स में क्या करूँगा? रिलीज़ कर दूंगा मैं अगस्त सितंबर, बता देता है पहले ही, 6 से 7 8 महीने पहले बता देता है कि हम अपने एग्ज़ाम्स कंडक्ट करेंगे। अब जून में इसका नोटिफिकेशन आएगा इन पोस्ट्स का, और जुलाई में इनके एग्ज़ाम होना शुरू हो जाएंगे, जुलाई अगस्त में, क्योंकि उन्होंने कैलेंडर ऑलरेडी रिलीज़ कर देते हैं, जैसे एसएससी करता है। ठीक है, क्योंकि ये रेगुलर वैकेंसीज होती हैं, इसलिए इनको कैलेंडर जारी करना पड़ते हैं। ये आ गई सारी वैकेंसीज आपकी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि हमें एसबीआई की तैयारी करनी है। देखो, एसबीआई जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, इसमें भी आपकी दो पोस्टेस रहती हैं, एक तो क्लैरिकल की और आपकी रहती है पीओ की। अगर आपकी नॉर्मल ग्रेजुएशन है तो स्पेशल पोस्टेस भी रहती हैं, अपेरेंटिसशिप की भी रहती हैं, बट वो आप रहने ही दो उनको, क्योंकि 1 साल का टेन्योर होता है उनका। ठीक है, उनसे कोई मतलब नहीं आपको। आईबीपीएस क्या करता है कि ये बोलता है कि मैं पीओ का अलग से नोटिफिकेशन निकालता है, और क्लर्क ये कौन निकालता है? आईबीपीएस नहीं निकालता है, एसबीआई खुद निकालेगा। ये बोलता है किसको? आईबीपीएस को, कि आप क्या करो, हमारे एग्ज़ाम्स जो है, हमने कुछ कैंडिडेट चाहिए, हमें कुछ एम्प्लॉय चाहिए जो कि क्लर्क और पीओ की वैकेंसीज में पार्टिसिपेट कर सके। और वो क्या करता है? आईबीपीएस को कॉल करता है। आईबीपीएस को बोलता है कि आप एक काम करो, हमारे एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? क्लर्क की पीओ की वैकेंसी जो एसबीआई के पास होती है, वैकेंट जितनी भी होती हैं, आईबीपीएस उनका क्या करता है? एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। प्री करेगा, मेन करेगा। प्री और मेन होता है सिर्फ क्लर्क के लिए, और इंटरव्यू भी होता है किसके? पीओ के लिए, क्योंकि इनकी सैलरी भी अच्छी खासी होती है, और ये एग्ज़ाम भी टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है पूरे बैंकिंग सेक्टर में। तो हम बात करेंगे लास्ट में जेके एसएसबी क्या है। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है। जितनी भी जेएनके में वैकेंसीज होंगी, कौन सी? नॉन गेजेटेड पोस्टेस होंगी जितनी भी जम्मू कश्मीर में, जिसमें हमारी एमटीएस आती हैं, यानी कि क्लास 4th की, और नॉन गेजेटेड के पोस्टेज जो कि ग्रेजुएट लेवल की रह सकती हैं, 12th लेवल की रह सकती हैं। ठीक है, गेस्टेड मैंने बता दिया, जेके पीएससी कंडक्ट करेगा इन एग्ज़ाम्स को। देखो, इसके अंदर कौन कौन सी वैकेंसी, वेरियस पोस्टेस में कह सकता हूँ, बहुत सारी पोस्टेस हो सकती हैं। कोई भी डिपार्टमेंट में खाली होगी, मान लो कि डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट खाली है, तो वो क्या करेंगे? जीएडी को रेफ़र कर दी जाएंगी पोस्ट। जीएडी क्या करेगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट को पूछेगा कि आपके पास पैसे हैं पोस्टेस को देने के लिए। अगर वो बोलेगा हाँ, तो जेके एसएसबी को उसी हिसाब से पोस्टेस रेफ़र की जाती हैं। ठीक है, जिसमें हम कह सकते हैं जेकेपी कांस्टेबल हो गया, जेकेपी एसआई हो गया, ये सारी की सारी पोस्टेस जेके एसएसबी के अंडर आएंगी, आने वाले टाइम पे भी आएंगी। अगर आप इसमें बात करो, जैसे पटवारी की बात कर ली हमने,
एनटी की बात कर ली, बहुत सारे बच्चे वेट भी कर रहे हैं नोटिफिकेशंस का। क्लास फोर्थ की बात कर ली और फॉरेस्टर की बात कर ली। ये सारी की सारी पोस्टें, जितनी भी नॉन गेस्टेड पोस्टें होंगी जम्मू कश्मीर में, वो सारी की सारी रेफ़र किसको की जाएंगी, जेकेएसएसबी को की जाएंगी। और जेकेएसएसबी सर क्या इसका रेगुलर एग्ज़ाम करवाएगा? रेगुलर एग्ज़ाम करवाएगा? तो मैं बोलूँगा नहीं। क्या रेगुलर वैकेंसीज आएंगी जम्मू कश्मीर में? नहीं। इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अब आपने देख लिया कि एसआई की रिक्रूटमेंट कब से लटकी हुई है, अभी तक इसके एग्ज़ाम की डेट आउट नहीं हुई है। कोई बोलता है कोर्ट केस चल रहा है, कोई कुछ कोई कुछ। फॉरेस्टर कुछ एग्ज़ाम्स इतने हैं कि वो 3 से 4 साल से लटके हुए हैं, पेंडिंग हैं, अभी तक उनके ऊपर कोई भी मतलब की कार्रवाई नहीं है कि उनके एग्ज़ाम कब होंगे, कोई नहीं होंगे। ठीक है। और जिनकी, जैसे कि आपने देखा कि जेई की अभी अभी पोस्टेज एडवर्टीज़ हुई हैं और उनकी एग्ज़ाम की डेट भी आउट कर दी गई है। अब इनका देखो रेगुलर कैलेंडर नहीं है, इनका रेगुलर सिस्टम नहीं है। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का रेगुलर कैलेंडर नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन ही ऐसा हो चुका है कि अगर साल की मैं बोलूँ कि पूरी 300 वैकेंसीज़ भी आ जाए ना, 300 से 500 वैकेंसीज़ भी पूरे साल की एक बार ही आ जाए, जिसके अंदर 100 वैकेंसीज़ आप क्लास फोर्थ की रख लो और बाकी आप कुछ ऐसे रख दो यूनियर असिस्टेंट की, जो भी आपके पास वैकेंट है आप उसमें अंदर डाल दो, जेई डाल दो, वगैरह वगैरह डाल दो। ठीक है। और एक टाइम रख दो, पीरियड रख दो कि इस पीरियड में अगस्त में, दिसंबर में, जनवरी में, जब भी हमने एग्ज़ाम कंडक्ट करना है करेंगे। तो बच्चों को आप 7 से 8 महीने का टाइम दे दो, 9 महीने का टाइम दे दो, बच्चे उसी हिसाब से तैयारी कर लेंगे और बच्चों में कंपटीशन भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे कंपटीशन का नाम पूरा ख़राब कर दिया जेकेएसएसबी में, क्योंकि जम्मू कश्मीर में रेगुलर एग्ज़ाम्स, रेगुलर वैकेंसीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चाहे आप 200 वैकेंसीज निकालो साल की, चाहे 100 निकालो, 500 निकालो, 1000, जितनी आपके पास है निकालो, ज़रूर निकालो अगर है तो। नहीं है तो बच्चों को साफ साफ बता दो। ये मत बोलो कि 32,000 वैकेंसीज़ है, 32,000 वैकेंसीज़ हैं, आएंगी कब कोई नहीं जानता। ठीक है। इससे क्या है, स्टूडेंट का कैरियर तबाह है, वेट कर रहे हैं बच्चे, एज निकलती जा रही है, बाद में आप एज रिलैक्सेशन नहीं दोगे, बच्चे रोड पे उतर आएंगे, प्रोटेस्ट होगा, आप बच्चों को डिटेन कर लोगे। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, शोभा नहीं देती। यूथ के साथ आप लोग अगर ऐसा करो, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ठीक है। तो जेएनके में बहुत ही इंपॉर्टेंट नीड्स है रेगुलर वैकेंसीज़ की, रेगुलर एग्ज़ाम्स की। अब मैंने आपको बता दिया कि आईबीपीएस के बारे में बता दिया कि बैंकिंग के लिए, जो बच्चे बैंकिंग के लिए जाना चाहते हैं वो आईबीपीएस के फील्ड की तरफ जाए। जो एसएससी सीजीएल जैसे एग्ज़ाम्स क्रैक करना चाहते हो एसएससी कर सकते हैं। जिसको आरआरबी करना है वो आरआरबी कर सकते हैं। आरआरबी का टेन्यूर जो है फिक्स नहीं होता है, कि इनकी वैकेंसीज जो है फिक्स नहीं है। जो जेकेपीएससी केएस के ऑफिसर बनना चाहते हैं वो इनके लिए कर सकते हैं। जो यूपीएससी करना चाहते हैं उनका केएस और यूपीएस दोनों साथ साथ में का हो सकता है। और जो जेकेएसएसबी के पीछे पढ़ना चाहता है वो जेकेएसएसबी के पीछे पढ़ सकता है। तो ये मैं बता दूं कि जो रेगुलर वैकेंसीज़ हैं वो यहाँ पे हैं, जहाँ पे मैं टिक लगाऊंगा ये रेगुलर वैकेंसीज़ होंगी आपकी। ठीक है। ये रेगुलर है। और नॉन रेगुलर वैकेंसीज़ ये हैं जिसमें मैं यहाँ पे क्रॉस लगा रहा हूँ। ठीक है। नॉन रेगुलर वैकेंसीज, ये वैकेंसीज दो रेगुलर नहीं है, बाकी ये वैकेंसीज हर साल होंगी, हर साल इनका पेपर होगा, हर साल इनकी एडवर्टीज़ होगी। ये ऐसी वैकेंसीज हैं। ठीक है। अगर आपको इनमें से आईबीपीएस, एसएससी, आरआरबी, जेकेपीएससी, यूपीएससी, जेकेएसबी किसी भी सिलेबस के बारे में पता करना है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए सिलेबस पे, चाहे स्टूडेंट आईबीपीएस का मांगे मैं आईबीपीएस पे वीडियो लाऊंगा, एसएससी, आरआरबी, जिस पे भी मतलब कि ज़्यादा डिमांड होगी हम उसी के ऊपर वीडियो लाएंगे। तो बताइएगा, आप अगर न्यूली ग्रेजुएट हो, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहोगे। ठीक है। या फिर अदर्स एग्ज़ाम, अदर्स एग्ज़ाम में आगे कोई भी एग्ज़ाम निकल गया, जैसे हाई कोर्ट का निकल गया, कोई ऐसी कोई निकल गई, कोई और भी किसी डिपार्टमेंट में निकल गई जो कि रेफ़र नहीं करता, वो खुद ही रिक्रूटमेंट कंडक्ट कर लेता है। जैसे डिफेंस के एग्ज़ाम हो गए, वीएसएफ के हो गए, ऑफलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं, सीबीडी होते हैं, हेड कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट है। या फिर आप अदर एग्ज़ाम की तैयारी करो। अदर एग्ज़ाम्स भी अगर मैं बात करूँ, इनका पीरियड भी क्या फिक्स्ड नहीं है। फिक्स्ड पीरियड वाले मैंने बता दिए हर साल, ये वाले। ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर। अगर आप 10th बेस्ड हो, 12th हो, मैंने हर चीज़ बता दी आपको कि आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते हो।